बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम खुद तशख़ीसी सरगर्मी 7.4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे कंडक्टर क्यों तस्वर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स में से करंट या बिजली क्यों गुजर सकती है ये हमने बताना है। तो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं। इक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी के सॉल्यूशन, जिसकी वजह से इनके इक्वस सॉल्यूशन में से करंट गुजर सकता है। बस इनके आयंस में तब्दील होने की वजह से इन्हें अच्छे कंडक्टर तस्वर किया जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है और उसको हमने पानी में मिक्स किया है तो वो अपने अपने आयंस में तब्दील हो जाएगा। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस में चेंज होने की वजह से अब इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से इनमें से बिजली गुजर सकती है या इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा। तो इन फ्री आयंस की वजह से इनको हम अच्छा कंडक्टर समझते हैं। क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में आयंस बनाते हैं? अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, नॉन नॉन का मतलब यानी कि नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो इनके आयंस भी नहीं बनते होंगे। तो जी नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में आयंस नहीं बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कमज़ोर और ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरफ हम लिख लेते हैं और ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स इस तरफ। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो अगर हम ये याद कर लेंगे तो ये ही इनका उल्ट होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम आयंस पैदा करते हैं। एंड ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आयंस बनाते हैं क्योंकि ये ताकतवर है। तो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा आयंस बनाएंगे। ये मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील नहीं होते। वही ऊपर वाली बात है ना कि कम आयंस बनाते हैं यानी कि मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील नहीं होते। ऑन द अदर हैंड जो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इनमें आयंस जो हैं वो कम पैदा होते हैं। तो फिर बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होंगे। इनमें से बिजली या इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो सही, मगर बहुत कम, क्योंकि ये कम आयंस में तब्दील हुए। जबकि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स हमने देखा था मुकम्मल तौर पर आयन में तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये CaOH2 आइस, CH3 COOH एंड सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ये हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं। इनमें से हमने ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट को अलग-अलग करना है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये CuSO4 है एंड प्लस HCl है। ये दो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जबकि H2CO3 CaOH2 आइस एंड AgNO3 ये कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कौन सी फोर्स मुतहरक करती है। तो स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होते हैं जो खुद ब खुद शुरू नहीं होते, उन्हें कोई फोर्स चाहिए रिएक्शन का स्टार्ट करवाने के लिए, शुरू करवाने के लिए कोई फोर्स चाहिए। तो वैसे तो और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, लेकिन चूंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की फोर्स मुतहरक करती है। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक करंट की फोर्स मुतहरक करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें हम करंट गुजारते हैं। ठीक है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया होता है, तो उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है ना, क्योंकि वो खुद ब खुद शुरू नहीं होता जब तक हम उसको करंट नहीं देते। तो इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो मुतहरक होगा। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है और उस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए रिएक्शन को करवाया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पर किस किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। चलिए बुक से इसको समझते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमने बैटरी लगाई हुई है, ये इसका इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। एंड ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, इसको हम कैथोड बोलते हैं। यहाँ पर देखें, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब जितने भी एनाइंस हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, वो एनोड की तरफ कशिश होकर आएंगे ना, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव को कशिश करेगा। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं।
तो सारे जो एनाइंस हैं वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर चूँकि एनाइंस के पास इलेक्ट्रॉन्स फालतू होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स खारिज होने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन्स देगा या खारिज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन ही होती है। तो इस वजह से एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड एनोड क्यों कहलाता है? तो हम उसको एनोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, इस वजह से हम उसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सिरे को एनोड बोलते हैं। सिंपल है ना, क्योंकि एनोड हमने पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में H पॉजिटिव आयंस किस टर्मिनल की तरफ जाते हैं? तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में H पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़रा देखें, H पॉजिटिव क्या है? क्या ये एनाइन है या कैटाइन है? तो ये कैटाइन है ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन होता है। तो कैटाइन कैथोड की तरफ जाते हैं क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, या कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो बैटरी का मनफी सिरा होता है। तो चलिए ये भी हम बुक से देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आगे स्टूडेंट्स ये देखें, ये कैथोड है और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है, या बैटरी का माइनस वाला इलेक्ट्रोड जो होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। अब H पॉजिटिव है, फर्ज कर लें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव है ना, ये बात हो रही है हाइड्रोजन आयन की। तो पॉजिटिव वाले सारे जो कैटाइन होते हैं ना वो कैथोड की तरफ आते हैं, क्योंकि कैथोड पर मनफी चार्ज है, ये पॉजिटिव को कशिश करेगा ना अपनी तरफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। अब यहाँ से देख लें, अब यहाँ से दोबारा देख लें कि H पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि कैथोड पर मनफी चार्ज। या एक और तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि ये जो H पॉजिटिव है ना ये कैटाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन है, तो कैटाइन कैथोड की तरफ जाता है। अगर नेगेटिव हो, एनाइन हो, तो वो एनोड की तरफ जाता है। दोनों के नाम सेम है ना, कैटाइन कैथोड और एनाइन एनोड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन कहाँ पैदा होती है? तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीजन एनोड पर पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन बनती है वो हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव की मदद से बनती है। तो ये एनाइन है ना, तो एनाइन है तो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि नाम सेम होते हैं, एनाइन एनोड। चलिए इसको भी बुक से देखते हैं। सो यहाँ पर ये पानी के इलेक्ट्रोलिसिस आपको दिखाई गई है, ये बैटरी है और बैटरी का जो मुस्बत सिरा है, जो जमा वाला सिरा है वो एनोड है। एंड यहाँ पर देख लें आप, ऑक्सीजन पैदा हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ पैदा होती है? एनोड पर। क्यों? क्योंकि ये OH नेगेटिव से पैदा होती है। ठीक है, तो OH नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव सिरे की तरफ आएगा एंड यहाँ पर आकर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटाइंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? अब ये तो ऊपर हमने डिस्कस किया ना, कैटाइंस हैं तो ये कैथोड की तरफ जाएंगे। तो कैटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया। और ये यहाँ क्या काम करते हैं? अब कैटाइंस स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन होते हैं उन्हें हम कैटाइन कहते हैं, ये आपको पता है। तो चूँकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है सो इसका मतलब ये है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। और जो कैथोड है वो मनफी सिरा होता है तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं जिससे कैथोड पर रिडक्शन होती है। सो लास्ट क्वेश्चन है, गैल्वानिक सेल के हाफ सेल्स को कैसे जोड़ा जाता है? साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? ठीक है, अच्छा, गैल्वानिक सेल के दोनों हाफ सेल्स को साल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ा जाता है, जो यू शक्ल शीशे की ट्यूब है। तो चलिए इसको फिगर में देखते हैं। सो ये आपको सामने शक्ल में गैल्वानिक सेल दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो हाफ सेल्स हैं, एक हाफ सेल ये है एंड एक हाफ सेल ये है। इन दोनों को साल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ा गया है और ये यू शक्ल की एक ट्यूब होती है। ठीक है, इसकी शक्ल यू जैसी और ये साल्ट ब्रिज है। अच्छा, नेक्स्ट, साल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? तो इस साल्ट ब्रिज का बुनियादी काम आयंस को माइग्रेशन यानी कि हिजरत के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना है। ये हमारे पास साल्ट ब्रिज है, तो इसका काम क्या है कि आयंस को हरकत करने का रास्ता देना। ठीक है, इधर वाले आयंस इधर आ जाएंगे, इधर वाले आयंस इधर आ जाएंगे, तो ओवरऑल ये दोनों जो हाफ सेल्स हैं ये न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि किसी एक हाफ सेल में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन रुक सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक सकता है। सो इन दोनों हाफ सेल्स को न्यूट्रल रखना ये साल्ट ब्रिज का काम है,
आयंस को हिजरत करने का ये रास्ता फ्राहम करता है साल्ट ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।